हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स 10वीं के बाद क्या करें। यानी 10वीं के बाद स्टूडेंट्स आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या फिर साइंस लें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके मन में यह सवाल ज़रूर आता है कि अब आगे हमें क्या करना है। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सभी के मन में कि आगे हमें क्या करना है। आगे हमें साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है, हमें क्या कोर्स करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि हमें आगे क्या करना है। कि 10वीं पास करने के बाद सभी छात्रों के सामने बहुत सारे करियर के ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है साइंस का, दूसरा कॉमर्स का, तीसरा आर्ट्स का। ऐसे में स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन रहते हैं तीन, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। क्योंकि साइंस इंजीनियरिंग और मेडिकल और रिसर्च की फील्ड में जाने के लिए, कॉमर्स बिजनेस अकाउंट मैनेजमेंट की फील्ड में जाने के लिए, वहीं आर्ट्स आपका किसी भी आपको फील्ड में जाना है, जैसे कि सोशल साइंस की, मीडिया की फील्ड में जाना है, उसकी फील्ड में जाने के लिए। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के मन में ये सभी डाउट रहते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो आगे अब हम 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट चुने, इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो 10वीं के बाद एक सही सब्जेक्ट का चुनाव करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि इसी पर हमारे आगे का भविष्य टिका रहता है। यही सब्जेक्ट हमें आगे 11वीं 12वीं में पढ़ने होते हैं। और आगे हमें 10वीं के बाद ये तीन सब्जेक्ट दिए जाते हैं जो हमें सिलेक्ट करने होते हैं। पहला आर्ट्स, दूसरा साइंस और तीसरा कॉमर्स। अब यहाँ पर आर्ट्स में स्टूडेंट्स के बाद अगर आपने भी 10वीं पास कर ली है, 10वीं पास करने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट, अगर आपने भी 10वीं पास कर ली है तो 10वीं के बाद जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सब्जेक्ट होता है वो आर्ट्स होता है। यानी सबसे ज़्यादा जो स्ट्रीम चलती है वो आर्ट्स होती है। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट जिनके मार्क्स 60% से कम आए हैं, या फिर उनके 50 से 60 या फिर उनके 40 से 60 के बीच में परसेंटेज आई है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो आर्ट्स स्ट्रीम लेते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो आर्ट्स स्ट्रीम लेते हैं। इसमें आपको कौन कौन से विषय पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कि जियोग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, संस्कृत, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, उसके बाद और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलते हैं। इसके बाद अब आपको क्या फ़ायदा होता है कि जब आप 10वीं के बाद आर्ट्स स्ट्रीम लेते हैं तो इसके पढ़ने के जो फ़ायदे हैं वो क्या क्या हैं। तो 10वीं के बाद आर्ट्स स्ट्रीम चुनने के फ़ायदे हैं, जैसे कि आर्ट्स में अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं तो यहाँ पर ये साइंस और कॉमर्स के मुकाबले काफ़ी इजी सब्जेक्ट होता है। बच्चों को यहाँ पर कम पढ़ाई करनी पड़ती है, यहाँ पर आपके ऊपर प्रेशर कम रहता है पढ़ाई का। इसके बाद यहाँ पर आपको ट्यूशन क्लासेस का भी आपको दबाव नहीं रहता है, यहाँ पर ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती, आप सेल्फ स्टडी करके भी यहाँ पर आप अपनी आर्ट स्ट्रीम पूरी कर सकते हैं। तीसरा कि आप यहाँ पर अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, आगे आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो आपके लिए जो आर्ट सब्जेक्ट है वो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर आर्ट सब्जेक्ट से ही सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी में पूछे जाते हैं। इसके बाद कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स के विषय या कोर्स करने पर फीस भी बहुत कम लगती है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। अब हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। अगर आप साइंस स्ट्रीम करते हैं तो इसके लेने के आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा, तो साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ाई में काफ़ी तेज़ है। क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होता है। जिन भी स्टूडेंट्स के 70 या उससे अबव मार्क्स आए, यानी 70% से ऊपर मार्क्स आए हैं, तो आप साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं। पर साइंस स्ट्रीम को दो भागों में बांटा गया है, यहाँ पर मेडिकल और नॉन मेडिकल। अगर आप डॉक्टर या इससे जुड़ी लाइन में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मेडिकल ले सकते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना सिखाया जाएगा। दूसरा नॉन मेडिकल, यहाँ पर टेक्निकल के फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नॉन मेडिकल यानी कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पढ़ाई कर सकते हैं। 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम
लेने के फ़ायदे क्या क्या हैं, तो यहाँ पर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी या और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं जो यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अगर साइंस लेते हैं तो साइंस लेने के बाद आपके अगर आगे कॉमर्स या आर्ट्स में जाना है तो आप वो भी ले सकते हैं, पर अगर आपने आर्ट्स ली है तो आर्ट्स से आप कॉमर्स साइंस में नहीं जा सकते हैं। तीसरा ये कि साइंस एक काफ़ी एडवांस सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके कॉमर्स स्ट्रीम की। कॉमर्स आपका सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, स्ट्रीम है, और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स 10th पास हो चुके हैं उनकी परसेंटेज 60 से 70% के बीच में आई है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। यहाँ पर आप बैंकिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। यहाँ पर आपको अकाउंट, बिजनेस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथ, इन जैसे सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि 10वीं के बाद अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो इसको लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो 10वीं के बाद कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद आप अगर कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स लेने के बाद आप सीए, सीएस, एमबीए, एचआर, ये सारे करियर ऑप्शन आपको मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप कॉमर्स लेते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट का ज्ञान भी ले सकते हैं। आप एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर बाज़ार का यहाँ पे अगर आपको ज्ञान लेना है या इसमें इंटरेस्टेड है आप, तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं कॉमर्स के थ्रू। इसके बाद आप कॉमर्स से बिजनेस लाइन में भी आगे, फाइनेंस लाइंस में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस लेते हैं। आप इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट लें, बस आपको ध्यान रखना है आप जो भी सब्जेक्ट लें आप अपने अकॉर्डिंग लें, क्योंकि अगर आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि आपको 11th-12th 2 साल आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खुशी खुशी में या अपने दोस्तों के चलते या फिर अपने पेरेंट्स के चलते ज़बरदस्ती कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो आप ज़बरदस्ती कोई भी सब्जेक्ट ना लें, आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लें। आपको 12th के बाद क्या करना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है, या आपको जो भी जॉब करनी है, आप जिस भी जॉब से रिलेटेड जो भी जॉब करना चाहते हैं तो उसी से रिलेटेड आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। आप जो पढ़ना चाहते हैं, आप जिस सब्जेक्ट में वीक है तो आप उस सब्जेक्ट को ना लें। आपको ध्यान रखना है आपको अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि बहुत सारे सब स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दबाव में, अपने पेरेंट्स के दबाव में या अपने रिलेटिव के दबाव में सब्जेक्ट ले लेते हैं, या फिर अपने दोस्तों के चलते दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, या फिर ज़्यादा एक्साइटमेंट में कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो आप वही सब्जेक्ट लें जो आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि आगे आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आगे आप 12th के बाद जो आपके करियर ऑप्शन हैं वो भी आपके बहुत सारे खुल जाएंगे, जिससे कि आप जो भी चाहें वो आप बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आप 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं और 10th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।